मूलांक वन के लिए ये हफ्ता क्या क्या सरप्राइजेस, क्या क्या अबंडेंस, क्या क्या ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी लेके आया है, चेक करते हैं। मूलांक वन की एनर्जी और गाइडेंस कार्ड निकालते हैं। ओके, वंडरफुल एनर्जी एंड वंडरफुल गाइडेंस अगर आप अप्लाई करते हो तो देखिए, मूलांक वन आपका आने वाला हफ्ता बहुत अच्छा जाने वाला है। आप स्पीड में भाग रहे हैं काम की तरफ, एक्शंस हो रहे हैं बैक टू बैक, बट कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो अननोन फियर भी है। आपके दिमाग में एक हिडन एस्पेक्ट है ऐसा जिसको लेके आप थोड़े से कंफ्यूज हो। आपको लग रहा है कि पता नहीं आप ये काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, आप आगे बढ़ पाओगे कि नहीं बढ़ पाओगे। तो एक अननोन फियर के चलते आप अपने आप को ना होल्ड बैक कर रहे हो, आप अपने आप को पीछे खींच रहे हो। वो चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए और वो मुझे दिख रहा है कि क्यों हो रहा है आपके साथ, क्योंकि आने वाले टाइम में आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन और इल्यूजन में हो सकते हो सकता है कि आपके सामने बहुत सारी डायरेक्शंस हों, बहुत सारी चॉइसेस हों और आपको पता करना है कि आपने जाना किधर है। आई थिंक जो रीज़न निकल के आ रहा है वो यही निकल के आ रहा है, डायरेक्शंस बहुत हैं, ऑप्शंस बहुत है, बट आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो कि व्हाट इज़ द बेटर कंडीशन फॉर यू, आपको किस तरह अप्रोच करना चाहिए। उस वजह से आप थोड़ा सा आने वाले वीक में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप थोड़ा सा अपने आप को पुश बैक कर सकते हो या फिर थोड़ा सा अननोन फियर के चलते अपने आप को होल्ड बैक कर सकते हो। गाइडेंस आपको यही दी जा रही है कि इस टाइम पे आपने इमेच्योरिटी के साथ काम नहीं लेना है, इस टाइम पे आपने अपनी सूझबूझ को लगाना है, इस टाइम पे आपने अपनी पूरी मैच्योरिटी को यूज़ करना है और इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो नहीं करना है। नो डाउट वो मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा आप किसी अननोन फियर के चलते अपने आप को पीछे खींच रहे हो, क्योंकि चॉइसेस बहुत हैं और आप कंफ्यूज हो, आपके सामने डायरेक्शन बहुत हैं, आप कंफ्यूज हो कि मुझे किस तरफ जाना है, मैं कौन सा पाथ अपनाऊं। तो इस टाइम पे ये भी सजेस्टेड है कि कोई भी ऐसा मेजर डिसीज़न ना लें। नो डाउट आप पे थोड़ा प्रेशर है, बट इस टाइम पे कोई भी ऐसा मेजर डिसीज़न ना लें जो आपको आने वाले टाइम में थोड़ा गड़बड़ी करे। बट इस टाइम पे आपने जो गाइडेंस कार्ड निकल के आया है वो बताता है कि मैच्योरिटी के साथ रहना है, मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करना है, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर बना के रखना है। होप इट रेजोनेट विद यू रूट नंबर वन। ऐसी और स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच। मूलांक टू के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, एनर्जी और एक गाइडेंस कार्ड भी निकालते हैं। मूलांक टू के लिए एनर्जी और गाइडेंस कैसा जाने वाला है आपका आने वाला हफ्ता। मूलांक टू गाइडेंस कार्ड। ओके, ब्यूटीफुल कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड जो निकल गया है एस ऑफ कप्स, वो बताता है कि आने वाले टाइम में आपको इमोशनल फुलफिलमेंट मिलती हुई दिख रही है। आने वाले टाइम में आपकी तरफ एक रिलेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो रिलेशनशिप एनर्जी निकल के आई है जो बताती है कि आपको एक फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट, फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन आने वाले टाइम में मिल रही है और आपकी तरफ कोई ऐसा डिवाइन की तरफ से रिलेशन ब्लेस्ड होता हुआ दिख रहा है। डिवाइन की तरफ से आपकी तरफ कोई ना कोई रिलेशनशिप वाइज एनर्जी, नई रिलेशनशिप एनर्जी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड जो निकल के आया है वो भी कप का। तो ओवरऑल अगर रूट नंबर 2 इमोशनल होता है तो उसके लिए इमोशंस वाले कार्ड ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होकर निकल के आए हैं। नेक्स्ट कार्ड जो निकल के आता है कि एंड ऑफ द वीक में हो सकता है कि आप थोड़े से नेगेटिव थॉट्स की चक्कर में थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लो, थोड़ा सा नेगेटिव थिंकिंग आ सकती है जिसकी वजह से आप चीज़ों को दिमाग में ज़्यादा घर कर जाएंगी वो चीज़ें आपके अंदर। बट इसमें अगर मैं ओवरऑल बात करूँ ना तो सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है, हालात इतने बुरे नहीं है, इट्स जस्ट इन माइंड। ये चीज़ें जो हैं आपके माइंड में ज़्यादा देर तक घर कर रही हैं, इस वजह से वो एक राई का पहाड़ बनाने वाली चीज़ हो जाती है। तो इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। रूट नंबर 2 जो गाइडेंस कार्ड निकल के आया वो ये बोलता है कि आने वाले टाइम में कोई भी मेजर डिसीज़न ना लीजिए आप। रूट नंबर 2 अगर आपके दिमाग में कुछ चीज़ चल रही है कि ये चीज़ मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये कार्ड आपको यही सुजेस्ट करता है वेट एंड वॉच। चीज़ों को बारीकी से देखिए, एनालाइज करिए और उसके बाद ही आने वाले टाइम में डिसीज़न लीजिए। ओवरऑल एनर्जी मुझे इमोशंस, रिलेशंस की ही निकल के आई है, तो उस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। आप फालतू में ऐसी चीज़ें लेके मत बैठिए जिससे रिलेशंस ख़राब हो जाएं, वो ज़्यादा सुजेस्टेड है आपके लिए रूट नंबर 2। तो ओवरऑल एनर्जी एंड गाइडेंस होप आपके साथ रेजोनेट की हो और ऐसी और स्पिरिचुअल गाइडेंस को फॉलो करने के लिए मुझे
सब्सक्राइब करें। थैंक यू। रूट नंबर 3 के लिए क्या एनर्जी और गाइडेंस है इस हफ्ता के लिए, चेक करते हैं क्या क्या मैसेजेस और गाइडेंस निकल के आई है रूट नंबर 3 के लिए। चेक करते हैं गाइडेंस कार्ड। ओके, जो फर्स्ट कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन, कोई ना कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले टाइम में आपके सामने आपको दिखने वाला है रूट नंबर 3। और ये ट्रांसफॉर्मेशन बिगिनिंग में भी आपको शायद लगे कि नहीं, थोड़ा सा आपके कंफर्ट ज़ोन से हट के है, आप कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल के कोई चीज़ करने की ट्राई करोगे। इनिशियली आपको लगेगा कि नहीं, आपको दिक्कत हो रही है, आपको परेशानी हो रही है, बट अल्टीमेटली अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके अच्छे के लिए होने वाला है रूट नंबर 3। नेक्स्ट कार्ड जो आया है दैट इज़ ऑल्सो मेजर आर्काना द चैरियट। ये जो स्ट्रगल की सिचुएशन से आप निकलोगे ना, इस स्ट्रगल से निकलने के बाद जो विक्ट्री है, जो सक्सेस है, जो अबंडेंस है, वो आपका वेट कर रही है। तो आने वाले हफ्ते में आई कैन सी आपकी तरफ चैरियट का कार्ड निकल के आया है, जो कि बताता है आप ट्रैवल भी कर सकते हो और आपके लिए एक विक्ट्री की सिचुएशन बन के निकली है। आने वाले टाइम में आप अपनी इंट्यूशन का बखूबी यूज़ करते हुए दिख रहे हो। सारी कन्फ्यूजन, सारे इल्यूजन्स आने वाले टाइम में दूर होते हुए दिख रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करें या कोई व्हीकल परचेज़ करें। अगर ऐसा आप प्लान कर रहे हो तो आने वाले टाइम में ये भी पॉसिबल है। गाइडेंस जो आपके लिए निकल के आई है, गाइडेंस कार्ड बताता है कि अपने फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड करिए। करियर फ्रंट और बाकी चीज़ों में आप इतने बिजी हो, कहीं ना कहीं आपके फैमिली फ्रंट जो है मिस हो रहा है। तो ये गाइडेंस कार्ड जो निकल के आया है, अपने रिलेशंस को अपनी जान, अपनी स्ट्रेंथ और करेज मानिए और अपने रिलेशंस के साथ टाइम बिताइए। रूट नंबर 3 ओवरऑल एनर्जी और गाइडेंस बहुत प्यारी है। ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और थोड़ा सा एक्सेप्टिव बनिए उस ट्रांसफॉर्मेशन को लेके। अपनी कंफर्ट जोन में मत बैठे रहिए। कंफर्ट जोन में बाहर निकलने के बाद ही आपको चीज़ें, आपको विक्ट्री आने वाले टाइम में दिखाई दे रही है। तो एनर्जी बहुत प्यारी है, डू क्लेम दिस एनर्जी। और ऐसी और स्पिरिचुअल और गाइडेंस के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मूलांक 4 के लिए ये हफ्ता क्या क्या लेके आया है, चेक करते हैं क्या एनर्जी है, क्या गाइडेंस है फॉर मूलांक 4। ओके, एंड गाइडेंस कार्ड। फर्स्ट कार्ड बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आई है। फर्स्ट कार्ड है सेलिब्रेशन का, जो बताता है आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। कोई फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है या किसी बर्थडे या किटी पार्टी, ऐसी वाली चीज़ें भी हो सकती हैं आपकी लाइफ में। ये कार्ड ये भी बताता है कि छोटा मोटा प्रमोशन या कोई नई बिजनेस डील या फिर कोई वर्क फ्रंट पे आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसकी वजह से आप सेलिब्रेट कर सकते हो वर्क फ्रंट पे। रिलेशनशिप की एनर्जी, किटी पार्टी, और जो मैंने पहले बताया है कि आप कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करते हो मुझे दिख रहे हो। एंड ऑफ द वीक की जो एनर्जी निकल के आई है वो बताती है कि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आपको थोड़े बहुत फाइनेंशियल्स जो हैं क्राइसिस हो सकते हैं। आपको इस टाइम पे अपने मनी को प्रॉपर मोनेटाइज करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि ये चीज़ें जो आउट ऑफ बैलेंस हो रही हैं वो कहाँ पे हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस जो मुझे मनी वाइज जो है थोड़ा आउट ऑफ बैलेंस लग रहा है। और इसी में ही जो गाइडेंस कार्ड निकल के आया है वो बताता है सेकंड चांस। जजमेंट का कार्ड है। नो डाउट थोड़ी सी मनी वाइज थोड़ी चीज़ें गड़बड़ाई हैं, बट उसमें आपको सेकंड चांस मिल सकता है अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को और बेटर करने के लिए। तो ओवरऑल एनर्जी और गाइडेंस तो काफ़ी अच्छी निकल के आई है। एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, पैसे में अच्छे से बैलेंस बना के चलिए और यूनिवर्स की तरफ से आपको एक कोई ना कोई रिवाइवल मिल सकता है। और या फिर फाइनेंशियल स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो कोई ना कोई सेकंड चांस मिल सकता है जिसमें आप आपके पास पैसा कमाने के और चांसेस मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच रूट नंबर 4। और स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू। मूलांक 5 का आने वाला हफ्ता क्या क्या एनर्जी और गाइडेंस लेके आया है, चेक करते हैं रूट नंबर 5 के लिए। एनर्जी, वंडरफुल एनर्जी एंड गाइडेंस कार्ड भी निकालते हैं। ओके,
समूलांक 5 जो आपके लिए फर्स्ट कार्ड निकल के है द स्टार। आने वाले टाइम में आप बहुत ही नर्चरिंग, बहुत ही केयरिंग, वेरी गिविंग होने वाले हो, एंडलेस कमा करने वाले हो। ऐसा इंसान जो करता जा रहा है और रिटर्न में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। यू विल शाइन लाइक अ स्टार। आप आने वाले टाइम में आपको सब नेम, रिकॉग्निशन, फेम सब कुछ मिलने वाला है। आपके पास फ्रीडम रहेगी अपने थॉट्स को इम्प्लीमेंट करने की। नेक्स्ट कार्ड जो निकल के आया है वो बताता है कि आपको कोई ना कोई फाइनेंशियल गेन भी होने वाला है आने वाले टाइम में। अगर प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कोई व्हीकल परचेज़ करना है, तो उसके आसार भी मुझे दिख रहे हैं आने वाले टाइम में, रूट नंबर 5। और ये कार्ड ये भी बताता है कि पैसे को लेके थोड़ा सा आप कंट्रोलिंग अप्रोच बना सकते हो, थोड़ा सा पोजेसिव हो सकते हो मनी को लेके। वो चीज़ भी मुझे आती हुई दिख रही है आपकी तरफ। जो गाइडेंस कार्ड आपके लिए निकल के आया है वो यही बताता है कि कुछ भी कर रहे हो, रिलेशनशिप वाइज भी या फिर करियर वाइज भी, कुछ भी कर रहे हो उसकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी है। रूट नंबर 5, कभी भी शेकी फाउंडेशन पे बिल्डिंग जो है लॉन्ग टाइम तक स्टे नहीं करती है। तो आपके लिए जो गाइडेंस निकल के आए वो वही बताती है कि अपने करियर की और अपने रिलेशंस की, दोनों की फाउंडेशंस को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाओ ताकि वो लॉन्ग टाइम तक टिक सके और आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सके। होप आप इस गाइडेंस को माने। रूट नंबर 5, थैंक यू सो मच। और ऐसी और स्पिरिचुअल गाइडेंस करने के लिए मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। मूलांक 6 के लिए ये आने वाला हफ्ता क्या एनर्जी और गाइडेंस लेके आया है, चेक करते हैं। एनर्जी कार्ड निकालते हैं और गाइडेंस क्या है। ओके, रूट नंबर 6, आने वाले हफ्ते में आपको फील हो सकता है कि लोग आपको शायद थोड़ा सा चीट कर रहे हैं। ये क्वांटिटी क्वालिटी का मुझे नहीं पता है कितनी क्वांटिटी हो सकती है, थोड़ा या ज़्यादा, बट वो चीटिंग वाली फीलिंग आप फेस करोगे। आपको लगेगा कि लोग जो हैं वो नोइंगली ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से थोड़े हालात गड़बड़ हो रहे हैं। ये भी हो सकता है कहीं सिचुएशन में कि आपका खुद का जो ऐसा बिहेवियर ऐसा है जो कि आपको सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाए। बट ये ज़्यादातर एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है कि कोई ना कोई आपको चीट करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट जो एंड ऑफ द वीक की एनर्जी निकल के आई है वो बताता है कि थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में आप रह सकते हो आने वाले टाइम में। आपके पास काफ़ी पाथ्स होंगे, काफ़ी डायरेक्शंस होंगी, बट आप कंफ्यूज होगे थोड़े से कि मुझे कौन सी तरफ जाना चाहिए, कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए। और ऐसे टाइम में हम यही सुजेस्ट करते हैं कि कोई भी मेजर डिसीज़न ना ले, रुक जाए थोड़ा, वेट एंड वॉच करें, चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करें, चीज़ों को अच्छे से समझें और उनको डीपली एनालाइज करें कि क्या सिचुएशन है, उसके बाद ही कोई मेजर डिसीज़न लीजिए। आपके लिए गाइडेंस भी जो यही निकल के आई है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो या फिर थोड़ा सा मन आपका परेशान हो। बट इस टाइम के लिए मेडिटेशन बहुत सजेस्टेड है आपको। रूट नंबर 6, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, कोई हेल्थ रिजीम अगर आप अपनाना चाहते हैं तो वो ज़रूर अपनाइए ताकि आपका फोकस जो है थोड़ा इन चीज़ों से हट के डाइवर्ट हो सके, है ना। तो ओवरऑल एनर्जी तो यही निकल के आई है। अब ध्यान आपको क्या रखना है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल होके चलना है। वर्क फ्रंट हो या फिर रिलेशनशिप फ्रंट, थोड़ी सी अपनी नज़र और पैनी आपको करनी पड़ेगी ताकि ऐसी सिचुएशन से आप बच सको। थैंक यू सो मच। और ऐसी और स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू। ये हफ्ता क्या क्या लेके आया है रूट नंबर 7 के लिए, चेक करते हैं। 2 एनर्जी कार्ड निकालते हैं और एक गाइडेंस कार्ड। ओके, फर्स्ट कार्ड रिलेशनशिप का ये बताता है रूट नंबर 7 कि आने वाले टाइम में आप थोड़ा सा अपने रिलेशन से विड्रॉ कर सकते हैं। आपको जब भी एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है रिलेशनशिप से तो आप थोड़ा सा किनारा कर जाते हो। वही चीज़ें मुझे यहाँ पे भी दिख रही हैं। आने वाले टाइम में थोड़ा सा रिलेशनशिप वाइज डिस्टर्ब एनर्जी है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा रिलेशनशिप से विड्रॉ कर लोगे। आपको लगेगा कि जैसा मैं रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहा हूँ सामने से मुझे वैसा नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड हो सकते हो और अपने आप को
एक बैक स्टेप ले लोगे। और नेक्स्ट जो एनर्जी निकल के आई है वो बताती है एंड ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं बेटर होती हुई दिख रही हैं। और एक जो स्ट्रगल चलता आ रहा था, रिलेशनशिप लगा लीजिए या फिर करियर फ्रंट पे लगा लीजिए, जो स्ट्रगल चलता आ रहा था उसमें आपको विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है। आपकी कम्युनिटी, आपके रिलेशंस जो हैं आपके साथ इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो जो बिगिनिंग ऑफ द वीक की एनर्जी थोड़ी रिलेशनशिप वाइज डिस्टर्ब थी, वो मुझे एंड ऑफ द वीक में प्रॉपर क्लियर और स्मूथ होती हुई दिख रही है। आपके रिलेशंस आपके साथ खड़े होंगे, आपके वेल विशर्स आपके साथ खड़े होंगे। गाइडेंस कार्ड जो इस टाइम पे निकल के आया है प्रोमिनेंट आपके लिए, वो ये है कि कोई भी नेगेटिव थॉट्स दिमाग में लेके नहीं चलना है ना। एक दिमाग में थॉट आ गया, वो अभी उसको पकड़ पकड़ के ऐसा जाला बुन बुन के इतना बड़ा कर दिया है ना सिर्फ दिमाग में, कि वो कहीं ना कहीं आपकी फिज़िकल हेल्थ भी ख़राब कर देगा। तो इस चीज़ से आपको बचना है। रूट नंबर 7, हो सके तो इस टाइम पे रेस्ट एंड रिकवरी भी सुजेस्टेड है आपको। आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं, कहीं कुछ प्लान कर सकते हैं ट्रिप छोटा मोटा, या कहीं बाहर खाने पे निकल जाइए अपनी फैमिली के साथ, सो कि आपके माइंड में ऐसी चीज़ें ना आएँ या फिर ऐसी नेगेटिव थॉट्स ना आए जिसकी वजह से आपकी कहीं ना कहीं हेल्थ सफ़र हो, है ना। तो वो चीज़ें निकल के आई हैं आपके लिए। ऐसी और स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। रूट नंबर 8 के लिए ये हफ्ता क्या क्या ब्लेसिंग्स लेके आया है चेक करते हैं। ओके, एंड गाइडेंस। जो फर्स्ट कार्ड निकल के आए वो बताता है कि आने वाले टाइम में थोड़ा सा आप अपने ही बनाए हुए नेगेटिव थॉट्स में घूम सकते हो, या फिर एक ही थॉट को पकड़ के उसको लूप में बार बार घुमा के ना आप अपने दिमाग की दही कर दोगे। बेसिकली आने वाले टाइम में जो एनर्जी निकल गई ना वो यही बताती है कि हालात इतने बुरे नहीं होंगे, सिचुएशन इतनी बुरी नहीं होगी। इट्स जस्ट यू एंड योर ओवर थिंकिंग के पैटर्न में आप इतने बुरे तरीके से फंसते जाओगे कि आपको एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये चीज़ें मुझे एंड ऑफ द वीक में थोड़ी सी रिजॉल्व होती दिख रही हैं, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड काफ़ी अच्छा निकल गया है जो बताता है कि इस टाइम पे आपके पास जो भी रिसोर्सेज होंगे उनको आप बड़े अच्छे से बखूबी यूज़ करोगे, और आने वाले टाइम में अगर करियर आपका बहुत अच्छा इस्टेब्लिश करना चाहते हो तो वो आप इस्टेब्लिश करते हुए भी दिखोगे। मुझे आपके पास कोई ना कोई न्यू बिगिनिंग, कोई न्यू शुरुआत होती हुई मुझे दिख रही है। आपके दिमाग में अगर लॉन्ग टाइम पे कोई आइडिया है कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, तो उसको आप इम्प्लीमेंट करते हुए भी मुझे दिख रहे हो। हार्ड वर्क जो भी आप कर रहे हो लाइफ में, वो उसके आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हुए मुझे दिख रहे हैं आने वाले टाइम में। बस इस टाइम पे बस आपको डिस्ट्रैक्शंस में नहीं पड़ना है। नेक्स्ट कार्ड जो गाइडेंस के लिए निकल गया है वो यही बताता है मेहनत कर रहे हो, लगे पड़े हो, हर चीज़ को बड़ी डेडिकेशन से, बड़ी हार्ड वर्क के साथ कर रहे हो आप, रूट नंबर 8। बट कहीं ना कहीं आप अपने आप पे टाइम नहीं बिता रहे हो, अपने साथ टाइम नहीं बिता रही हो। वही सुजेस्टेड है इस हफ्ते आपको कि नो डाउट काम चल रहा है, आप कोई ना कोई स्किल भी नहीं एक्वायर कर सकते हो, बट अपने साथ टाइम बिताना या अपना ध्यान रखना वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितने बाकी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस हफ्ते आपको जो अपना ध्यान रखने के लिए कार्ड जो है गाइडेंस कह रहे हैं, अपना भी ध्यान रखिए, सेल्फ केयर करिए। 8 नंबर का जल्दी यही रहता है कि मेहनत करो, ये काम कर लो, वो काम कर लो, बट अपने साथ टाइम बिताना भूल जाते हैं। तो इस हफ्ते ही वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, रूट नंबर 8। थैंक यू सो मच। और ऐसी और स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। रूट नंबर 9 के लिए क्या ब्लेसिंग्स निकल के आई हैं, क्या आशीर्वाद निकल के आया है डिवाइन की तरफ से, चेक करते हैं। 4 मोलांग 9। ओके, एंड गाइडेंस कार्ड भी निकालते हैं। जो फर्स्ट कार्ड निकल के आया है जजमेंट का, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन से आप बाहर होते हुए निकल रहे हो मुझे, जिसमें आपको रत्ती भर भी उम्मीद नहीं थी कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे। कोई ना कोई ऐसी डीप रूटेड सिचुएशन, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसमें आप बहुत टाइम से थे, बट डिवाइन एनर्जी जो भगवान की ब्लेसिंग है उसकी कृपा से आप उस सिचुएशन से मुझे आने वाले टाइम में बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस का, मेजर एनर्जी है जो बताती है आने वाली चीज़ों में आप बड़े अच्छे से बैलेंस बना के चलते हुए दिख रहे हो। जो भी हार्ड वर्क करे हैं, जो भी स्ट्रगल्स करे हैं पास में, उसके रिजल्ट्स आपको आने वाले टाइम में मिलेंगे। ये कार्ड ये भी बताता है आने वाले टाइम में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होने वाली हैं।
आप जो भी बोलोगे लोग आपको सुनेंगे, आप जो भी कम्युनिकेट करोगे लोग आपसे इन्फ्लुएंस होंगे। ये कार्ड ये भी बताता है कि कोई ना कोई छोटी मोटी बिगनिंग या कोई ना कोई शुरुआत आप आने वाले टाइम में कर सकते हो और अपने दिल और दिमाग को एक जगह बैलेंस करके बड़े अच्छे से तालमेल बनाते हुए आने वाले टाइम में आप चल रहे हो। और गाइडेंस कार्ड जो निकल के आया है वो बताता है कि एफ़र्ट्स डल रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हो, जो कहीं एक पॉइंट पे आके आपको रिज़ल्ट ना मिले ना तो आप हताश हो जाते हो और अपनी एफ़र्ट्स को छोड़ देते हो। तो ये कार्ड बताता है कि एफ़र्ट्स को छोड़ना नहीं है, मेहनत को छोड़ना नहीं है, लगे रहो, डटे रहो। आपके सामने पिक्चर अभी पूरी आई नहीं है, पूरी पिक्चर, वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो आपके केस में अभी पूरी पिक्चर आपके सामने आई नहीं है, जो पिक्चर आएगी वो आपको शॉक कर देगी इन अ पॉजिटिव वे। तो एफ़र्ट्स में कमी नहीं छोड़नी है, हार्ड वर्क में कमी नहीं छोड़नी है, डेडिकेशन के साथ जो काम कर रहे हो उसमें लगे रहो और अपनी मेहनत डालते रहो। आने वाले टाइम में अच्छे रिजल्ट्स आपको पक्का मिलेंगे। तो ये ओवरऑल एनर्जी आपके लिए निकल के आई है रूट नंबर 9। होप इट रेजोनेट, और ऐसी और स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।